हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इतने सारे वीडियोस मैंने बताए हैं जिसमें कि आपके लगभग हर एक क्वेश्चन का डेफिनेटली जवाब है अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के सेशंस आते हैं, अभी भी उसमें से कुछ लोग क्या, ज़्यादातर ही लोग ट्विन से जब बात होता है तो वो डिस्कस करने पहले आते हैं कि ट्विन से बात होने वाली है, या फिर ट्विन का कॉल आ गया, डीएम का कॉल आ गया, अभी वो ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे कैसा रिप्लाई देना चाहिए, अभी उन्होंने ये चीज़ कहा तो मुझे क्या कहना चाहिए, उन्होंने प्रपोज़ किया तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए, या फिर किसी की मान लीजिए बात होने वाली है, उनके ट्विन से मैसेज आया और फिर मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, तो कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारा आता है। तो इसीलिए जो आज का टॉपिक है वो मैंने टॉपिक ये लिया है कि आप अपने ट्विन के साथ अपना कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे आप इफ़ेक्टिवली एक अच्छी तरीके से बात कैसे अपने ट्विन से कर पाएंगे, कैसे आप उनको अपनी बातों से इम्प्रेस कर पाएंगे। इम्प्रेस भी क्या करना है, मतलब सिंपली है कि कैसे अपने ट्विन के सामने आप ऑथेंटिकली जैसे भी आप हैं वैसे आप बात कैसे कर पाएंगे, या फिर आपसे कुछ गलतियां ना हो, क्योंकि डेफिनेटली फ़र्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप लोग मिल रहे होते हो या बहुत लॉन्ग वेट के बाद जब आप मिलते हैं तो एक नर्वसनेस सी रहती है और फिर दिमाग में ऐसे कुछ भी चलने लगता है कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो उसी नर्वसनेस में कई लोग गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो लोग मेरे पास पूछने आते हैं कि मैं क्या बात करूँ तो वो कुछ मिस्टेक करें या उनको बात करना पता नहीं है। नहीं, पता उनको भी है, बात करने लगेंगे तो शायद कर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा उसके पहले जो नर्वसनेस फील होती है ना कि क्या बात करूँगी कैसे करूँगी, तो उनको लगता है कि मैम से एक बार पूछ लेंगे तो उनको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि इतने लॉन्ग वेट के बाद जब मिल रहे हैं या बातचीत हो रही है तो उनको लगता है उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो चलिए, आज का जो पूरा का पूरा मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी, कुछ आपसे टिप शेयर करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए बात करने के दौरान। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप कुछ गलत बोल गए या आपसे कोई गलती हो गई या फिर आप अपने ट्विन के सामने बहुत ही अच्छा नहीं बोल पाए या इम्प्रेस नहीं उसको कर पाए तो उनके दिल से आप निकल जाओगे या वो आपको प्यार करना कम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने ट्विन के सामने अच्छे दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, आप कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल में जो उनकी फीलिंग है आपके लिए, जो कनेक्शन है वो आपके लिए, वो सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, कई लाइफ का है। तो वो आपकी बाहरी चीज़ों को जज नहीं करते हैं। वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो परमानेंट रहता है। वो सिर्फ आपके बात करने या नहीं करने या अच्छा बोलने या नहीं बोलने से इफ़ेक्ट नहीं होता, कनेक्शन रहता है। लेकिन फिर भी एक पर्सन जब आपके सामने आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के या बात करता है अपनी चीज़ों को लेकर के, या आप भी उससे बात करने जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी अंदर से नर्वस हो, वो भी अंदर से नर्वस हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, आपकी अपनी कुछ प्रॉब्लम। तो भले ही कितना भी कनेक्शन है, लेकिन फिर भी जो बातें आप कर रहे हैं या जो बातें अपने बारे में आप उनको बता रहे हैं या जो बातें उनके बारे में आप सुन रहे हैं या आप उनको जज कर रहे हैं या वो आपको जानना चाहते हैं, और क्योंकि मान लीजिए जानते तो पास्ट लाइफ से ही हैं वो आपको, लेकिन अब इस लाइफ में उनको पूरा याद तो नहीं है ना कि आप कैसे पर्सन हो। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले कितना भी इंसान मतलब इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन उसको ऐसे फील होता रहता है कि कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं हूँ, कहीं किसी इल्यूज़न में तो नहीं हूँ, कहीं सामने वाला पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं सामने वाला पर्सन जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा है कि नहीं है। बहुत सारी डाउट्स होते हैं, कनेक्शन कितना भी बढ़िया हो। तो इसी वजह से आपको बस थोड़ा सा अपने बारे में या उनके बारे में या बात करने के तरीके में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये ध्यान इसलिए रखना है ताकि अपने आप को आप एग्जैक्टली जैसे हैं आप ऐसे प्रेजेंट कर पाएँ और कुछ
अपनी बातों को ऐसे प्रेजेंट करें कि उनको हर्ट ना हो जाए, या फिर थोड़ा सा ध्यान रख के, जैसे कि हमें हर जगह बोलना होता है वैसे यहाँ भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख के बोलना होता है, ताकि आपका पर्सन को सपोर्ट मिल सके आपको समझने में, ना कि वो आपसे डरे, ना कि वो आपको गलत तरीके से जज करने लगे। क्योंकि एक पर्सन कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हो उसको सुन के ज़्यादा वो आपको जज करेंगे, ना कि जो वो फील करते हैं, क्योंकि आप वो फील कुछ और करते हैं, दिल में कुछ और आपके बारे में जानते हैं, बट आपने बोल कुछ और अगर दिया या बता कुछ और दिया अपने बारे में या उनके बारे में, उनको लेकर के आपने अपना ओपिनियन कुछ और दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक बात होती है ना जो दिल में बैठ जाती है, फिर वो ना चाहते हुए भी जज कर ही लेते हैं, या फिर उनको फिर डाउट होने लगता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फीलिंग नहीं ख़त्म होगी कि आपसे कुछ गलती हो गई तो उनकी फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, फीलिंग नहीं ख़त्म होगी। बस वो जो एक सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट उनको बात करने के दौरान फील नहीं होगा, फियर महसूस हो सकता है, डाउट की एनर्जी में वो जा सकते हैं, इल्यूज़न में जा सकते हैं, है ना। तो ये सब हो सकता है। बस इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ। एक बात क्या ध्यान रखना है वो तो मैंने अभी ये बता ही दिया आपको, और अब पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आपके पार्टनर या आप खुद एक दूसरे से बात करते हैं तो आप दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम में जो फंसे होते हैं तो एक दूसरे के अंदर अपनी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। तो उस वक्त आप ऐसी कोई भी बात ना करें या अपनी प्रॉब्लम उनके ऊपर थोपे नहीं, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनसे ना शेयर करने लग जाएं। वो प्रॉब्लम अगर आपसे शेयर कर रहे हैं तो आप उसमें उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको उसमें ब्लेम ना करें या फिर उनकी कमियां उसमें ना बताने लग जाएं। कोई चीज़ अगर आपको बुरी भी लग गई फिर भी पूरे कन्वर्सेशन में उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम को लेकर के वो आपके पास आए थे वो प्रॉब्लम उनको सलूशन मिला है, ना कि वो प्रॉब्लम बढ़ गई, ना कि फियर बढ़ गया, डाउट बढ़ गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो ट्राई करें कि पूरा जो कन्वर्सेशन हो वो काफ़ी लाइट हो, हल्का हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशन ना हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम ना बताने लग जाएं, बहुत ज़्यादा शिकायतें ना करने लग जाएं, सामने वाले को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाने ना लग जाएं, उनसे अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी तो थोड़ा थोड़ा करके शेयर करें। पूरे कन्वर्सेशन को लाइट बनाएं, एंड में उनको हल्का और अच्छा फील होना चाहिए आपसे बात करके, न कि हैवी फील होना चाहिए। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पूरे कन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत करने के दौरान आपके दिमाग में ये बात एक बार भी नहीं आनी चाहिए कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं या आपके पार्टनर लो वाइब्रेशन में है तो आपकी एनर्जी चली जाएगी, या फिर इस कन्वर्सेशन को जल्दी ख़त्म करो नहीं तो एनर्जी चली जाएगी। मैम ने कहा था या फिर मैंने सुना था, चैनल पे सुना था कि पार्टनर जब लो वाइब्रेशन में हो तो ज़्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए, एनर्जी चली जाएगी। नहीं, ये सारी बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब आप अपने ट्विन से बात कर रहे हो तो उस वक्त आपके दिमाग में अपना एनर्जी, उसका एनर्जी, मैं हाई वो लो, ये सारी बातें दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। उस वक्त आपका पूरा ध्यान कन्वर्सेशन पे होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए ही है और आप दोनों की एनर्जी सेम है, अलग अलग नहीं है। अगर आप ऐसा दिमाग में थिंकिंग रखते हैं कि वो लो है, आप हाई हो और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो आपकी एनर्जी चुरा के लेके जा रहा है, तो ये ट्रू लव की निशानी नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ फिर मिरर होने लगेगी और एक नया इशू क्रिएट कर देगा। कोई बात नहीं, अगर किसी समय आप हाई एनर्जी में हैं और आपके डीएम लो एनर्जी में है तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी उन तक चली भी जा रही है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कभी उनकी एनर्जी आपको मिलती है, कभी आपको उनकी मिलती है, तो आप दोनों एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ही बने हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें, डीएफ हमेशा अपने डीएम से बात करते समय, कभी कभी ऐसा होता है कि डीएम की हर बात मानती हैं, डीएम अगर उनको गलत भी कहते हैं तो वो भी उस बात को भी कभी कभी मान लेती हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं। अगर डीएम की कोई बात बुरी लग जाए तो डीएम को बोलती नहीं हैं। तो कन्वर्सेशन में ध्यान रखें कि अगर डीएम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है या टू मच हो रहा है, यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। या फिर आपको डीएम की कोई बात बुरी लग जाती है तो आप उसको दिल में ना रखें, उसको तुरंत आप बता सकते हैं, या फिर उसी वक्त ना बताएं तो बाद में आप उनको बता सकते हैं कि देखिए, प्यार से समझाते हुए कि देखिए ये चीज़ आपने उस दिन कह दी थी, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी, बुरी लगी। तो आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, उसको लंबा ना खींच के लेके जाएं, बस छोटे में आपको बस उनको ये बता देना है, उनके दिमाग में डाल देना है कि ये चीज़ सही नहीं है और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकती।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डीएफ हैं, उनको डीएम की बात बुरी लगती रहती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। इससे क्या होता है, आपके डीएम आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं, या साइकोलॉजिकली वो आपको जज करने लगते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन नहीं हो और आप वीक पर्सनालिटी हो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगता है। चौथा पॉइंट, अगर कभी आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में उनको बताना है, या आप योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, स्पिरिचुअल साधना करते हो, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है, तो बहुत ही लंबा लंबा फेक करके या वैसे ना बताएं। आपके डीएम तब आप बताएं जब आपके डीएम अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करें। तो अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, या अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम आपने स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए सॉल्व करी है, मेडिटेशन या योग के ज़रिए सॉल्व करी है, तो उनसे ये बात शेयर करें कि आपको भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, बट आपने इसको इस तरीके से चीज़ें करके, या स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके या मेडिटेशन का सहारा लेके आपने इसको सॉल्व किया। अक्सर लड़कों को लड़कियों से एडवाइस नहीं चाहिए होती है। जब लड़कियां उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस देती हैं या फिर गाइडेंस देने की कोशिश करती हैं, तो वो खुद को वीक फील करते हैं लड़की के सामने, और कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट होता है। तो वो कहीं ना कहीं फिर आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते हैं, या आपसे बच के रहने की या फिर आपसे कट के रहने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आप उनको एडवाइस ना दें, अपना मतलब कि उनको समझाएं ना बहुत ज़्यादा, बल्कि ये बताएं कि आप भी कभी ऐसे प्रॉब्लम में थे और आपने कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अगर उनको उसमें से कुछ पॉइंट गेट करना होगा तो अपने आप ही वो समझ लेंगे। और अगर कोई डीएम खुद आपसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांग रहे हैं, आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, तब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उनको एडवाइस दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। पांचवा पॉइंट, ये बात याद रखें, अगर आपके डीएम कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, या फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कुछ बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, या फिर वो किसी तरीके से फाइनेंशियली ठीक नहीं हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने बारे में अगर आप कुछ बन गए हैं या कुछ कर लिया, आपने कुछ अचीव किया है, अपने बारे में लंबी लंबी ना फेंकें, बहुत लंबा लंबा ना बताएं। इससे अगेन मैं बताना चाहती हूँ, डीएम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फिर आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो लंबी लंबी फेंक के अपने बारे में मैंने ये किया, वो किया, मेरे पास ये है, वो है, मैं अमीर हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, ये सारी बातें करके उनको अनकंफर्टेबल फील ना कराएं। कभी कभी अगर ज़रूरत आपको लग रही है तो आप थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, बहुत छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच में सबकॉन्शियसली एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, या आपके डीएम को खुद ऐसा फील होने लगेगा कि अभी वो आपके लायक नहीं है और वो आपसे दूर रहने की कोशिश करने लगेंगे, या फिर कुछ बन जाएंगे तभी आपके पास आएँ, बात करें, ऐसा फील करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते समय सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। जैसे आपके डीएम मान लीजिए अनअवेकन है या लॉजिकल हैं, या फिर जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा या कुछ भी देखा, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी आप उनको समझें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उनको अनअवेकन या फिर लो वाइब्रेशन में ना समझें, उनको फील मत कराएं कि आप तो लो हो या अनअवेकन हो, ऐसे हो, वैसे हो, ऐसा कहीं भी फील ना कराएं अपने कन्वर्सेशन के दौरान। और एक और बात है, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आपके डीएम का लड़ाई झगड़ा हो या फिर कुछ ऐसी बात जो उनकी आपको बुरी लग जाती है या आपको उनकी बुरी लग जाती है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। कोई भी हार्श वर्ड का यूज़ ना करें, कुछ भी गाली गलौज या फिर कर्ज करने को लेकर के ये सारा यूज़ ना करें। साइलेंट हो जाएं या साइलेंटली फ़ोन को कट कर दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ बोलने का मन कर रहा है तो ना बोलें, हार्श वर्ड ना बोले, बहुत ही गुस्से में थोड़ा बहुत समझा के, अगर जब तक बोल पा रहे हैं तब तक समझा के बोलिए। ऐसा लग रहा है कि आप उनको गाली दे सकते हैं या फिर कर्ज कर सकते हैं, भाई कुछ लोग करते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्वर्सेशन सुनती हूँ, जब डीएम से लड़ाई हो जाती है तो वो उल्टा सीधा बोल के एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को कर्ज करते हैं। ऐसे भी रिलेशन मैंने हैंडल करे हैं बहुत सारे। तो उस पॉइंट, अगर कभी ऐसा पॉइंट आ जाए आपकी लाइफ में तो बिल्कुल साइलेंटली फ़ोन को कट कर दे, साइलेंट हो जाए, भले 2 दिन के लिए गायब हो जाएं, लेकिन कुछ भी बुरे वर्ड्स का यूज़ ना करें। ये बहुत बड़ा सेपरेशन क्रिएट कर सकता है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी कोई भी बात आपको समझानी है अपने डीएम को तो पूरी कोशिश करें कि उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनरी या इल्यूजनरी चीज़ें ना हो, लॉजिकल तरीके से समझाएं। डीएम अगर लॉजिकल है तो लॉजिकल तरीके से ही उनको समझाएं। अगर आप इमोशनल हैं या बहुत सारी चीज़ों पे, सुपरफिशियल चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको अपने दिल में रखें, बिलीव भी करें आप,
लेकिन उनको ना समझाएं या उनके ऊपर थोपने का प्रयास ना करें उस चीज़ को। ट्विन फ्लेम्स अक्सर सिमिलर तो होते हैं, उनकी एनर्जी सेम ज़रूर होती है, लेकिन कई एरियाज़ में वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वो आपके अपोजिट हैं, आप उनके अपोजिट हो, इस बात को आप एक्सेप्ट करें और अपनी बहुत सारी बातें उनके ऊपर थोपने का प्रयास ना करें, या फिर अपना बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ या अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो उनके ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। बता दें, अगर वो मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो इससे आपके प्यार पे, आपके अनकंडीशनल लव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बात करने के दौरान। इससे आपका कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच इम्प्रूव हो सकता है। जो लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं हैं, सेपरेशन में हैं, कोई बात नहीं, आप ये जानते रहिए, थोड़ा समझते रहिए। जब भी आप लोगों की बात होगी तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन तक जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो ऑडियोज़ में नहीं आएंगे, मतलब मैं ऑडियो वाले वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी और या फिर मैसेज वाले वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वो भी होंगे, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए 2 से 3 वीक के लिए थोड़ा सा साइलेंट जोन में जाने वाली हूँ। मैंने एक अपना कुछ काम प्लान किया है, वो थोड़ा सा पर्सनल है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, तो उसमें मुझे अभी पूरा अपना डेडिकेशन देना है, तो समय मेरे पास कम रहेगा। हाँ, मैं सेशंस वगैरह लूँगी, लेकिन उसमें भी शायद कन्वर्सेशन वाले सेशन ना ले सकूँ। लेकिन अगर आप टैरोट रीडिंग चाहते हैं या फिर रीडिंग वगैरह का या फिर मेडिटेशन रीडिंग वगैरह का सेशन चाहते हैं, तो क्योंकि मैं मेडिटेशन तो करूँगी ही, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग या फिर टैरोट रीडिंग, ये सारे सेशंस आप मुझसे बुक कर सकते हैं। तो होप कि आप लोग मैनेज करेंगे 2-3 वीक, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं नॉर्मल अपने रूटीन में आ जाऊँगी और नॉर्मल लंबे लंबे वीडियोस भी लेके आऊँगी। लेकिन तब तक शॉर्ट्स वीडियो से काम चलाइए, डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव ही होंगे, कुछ नया ही होगा आपके लिए। और ये जो मेरा काम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी बहुत टाइम बाद में कोई लंबा ब्रेक ले रही हूँ, है ना, तो ये मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि ट्विन फ्लेम्स के वीडियो से कुछ दिन छुट्टी तो ओके, कोई बात नहीं है। जब नेक्स्ट मैं फिर से अपने रूटीन में आऊँगी तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब मैं साइलेंट जोन में जाती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होते हैं, और भी नए नए आइडियाज़, नए नए टॉपिक्स दिमाग में आते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती है। शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाती रहूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू फ्रेंड्स। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।